स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम BA/BSc 6th सेमेस्टर की बुक है जो हमारी रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, उसके चैप्टर सेकंड की एक्सरसाइज 2.2 का लेक्चर 5 देखेंगे। तो पहले तो सबसे मस्ट है कि आप इसका लेक्चर 4th देख के आएँ, क्योंकि जो उसमें हमने बेसिक किया था उसके जो हमारे फॉर्मूलाज वगैरह होंगे उसी का हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। बिल्कुल प्रॉपर यूज़ है हमारा उसका ही। ओके, तो पहले आप लेक्चर 4th देख लेना, फिर आपके एग्जाम्पल्स हैं उसके बाद ही उन आर्टिकल्स के बाद तो हम वो करेंगे। ओके, तो देखो फर्स्ट हमारे एग्जाम्पल क्या बोल रहा है यहाँ पे कि इवेल्यूएट करो 0 से π/2 sin 5x dx। मतलब हमें क्या करना है, इसके अंदर इसकी वैल्यू निकाल के दिखानी है। ठीक है, अब इसमें देखो लिमिट भी क्या आ गई, 0 से π/2 साइन की टाइप की टर्म है। हमने लास्ट लेक्चर में फॉर्मूला क्या किया था कि 0 से π/2 साइन px cos qx dx इसके इक्वल होता है। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिराइव कर लिया था फॉर्मूला, जो कि मैंने आपको बोला था लर्न भी करना है। ठीक है, तो मुझे पता है कि जब साइन कोस टाइप का और लिमिट 0 से π/2 हो ना, तो हम डायरेक्ट इसकी हेल्प से इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे साइन की पावर 5x दे रखा है लेकिन कोस नहीं है, तो हमें पता है इसके मल्टीप्लाई में 1 तो है ही, और कोस की किसी की भी पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोस 0x, कोस की पावर 0 है ना, हमने ये लिख दिया। तो हमारा क्या होगा, 0 से π/2 साइन की पावर साइन x की पावर 5 एंड कोस x की पावर 0 dx हो गया। फिर उसके बाद हमें पता है कि ये फॉर्मूला होता है 1/2 ऑफ गामा, ये 1/2 मत भूल जाना। ठीक है, 1/2 ऑफ गामा p प्लस 1/2 गामा q प्लस 1/2 गामा ऑफ p प्लस 1/2 प्लस q प्लस 1/2। यहाँ पे जो हमारी p की वैल्यू है देखो कंपेयर करो तो 5 है और q की वैल्यू क्या है 0। सो 5 एंड 0। उसके बाद हमें क्या करना, अब ये टर्म हमारी किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल होगी। इसके अंदर p की जगह 5 पुट कर दे और q की जगह 0 पुट कर दे, तो 1/2 गामा ऑफ 5 प्लस 1/2 गामा ऑफ 0 प्लस 1/2 गामा ऑफ 5 प्लस 1/2 प्लस 0 प्लस 1/2। 1/2 5 प्लस 1 क्या हो गया 6, 6/2 हमारा क्या हो गया 3। सिमिलर यहाँ पे क्या होगा गामा ऑफ 1/2, ये क्या हो गया हमारा 3, 6, 5 प्लस 1 6/2 3, 3 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा 6 प्लस 1/2 7/2। तो हमारे ये हो, ठीक है। फिर हमने ये पढ़ रखा है कि अगर हमारे गामा के अंदर जैसे इंटीजर टाइप की वैल्यू हो, इंटीजर हो एन, तो वो किस तरीके से खुलता है n-1 फैक्टोरियल, और अगर रियल हो तो किस तरीके से खुलता है हमारा वो n-1 गामा ऑफ n-1 इस तरीके से खुलता है। तो क्योंकि ये हमारा इंटीजर है तो इसकी ये हमारा क्या हो जाएगा 3-1 फैक्टोरियल दैट इज़ 2 फैक्टोरियल। गामा ऑफ 1/2 की वैल्यू हमने डिराइव कर रखी है जो कि क्या होती है √π। ये किस तरीके से खुलेगा, ऐसे खुलेगा, इसमें से एक कम करेंगे तो हमारे क्या आएगा 5/2 गामा ऑफ 5/2। फिर इसकी वैल्यू क्या होगी गामा ऑफ 3/2 गामा ऑफ 3/2, फिर 1/2 गामा ऑफ 1/2, जो कि हमने ऑलरेडी काफ़ी बार कर रखा है। इसकी वैल्यू भी √π हो जाएगी, तो वो हो जाएगी हमारी कैंसिल। 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2 ही होता है, तो ये कैंसिल हो गया। नीचे हमारा क्या बन गया 15, ऊपर ये पलट के चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 8। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया 8/15। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि बिल्कुल ज़्यादा ईजी था, सिर्फ हमें ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, देखो लिमिट इसमें भी 0 से π/2 है, टेंजेंट थीटा डी थीटा है। अब टेंजेंट का तो मुझे कुछ पता नहीं है क्योंकि हमने टेंजेंट थीटा के बारे में कोई रूल नहीं पढ़ा है, बट मुझे ये जरूर पता है कि साइन कोस का रूल होता है। तो टेंजेंट किसके इक्वल होता है हमें पता है, साइन बाई कोस के इक्वल होता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना इसको √sin थीटा बाई कोस थीटा डी थीटा। तो हम ये वाली टर्म को टेंजेंट थीटा को खोल लेंगे, साइन कोस की फॉर्म में क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई कोस थीटा। तो जब हम इसको इस तरीके से खोलेंगे तो हमने ये खोल लिया। ठीक है, 0 से π/2 ये क्या होगा साइन थीटा की पावर 1/2, ये ऊपर जाएगा तो कोस थीटा की पावर -1/2 थीटा डी थीटा हो गया। उसके बाद फिर हमें ये फॉर्मूला का पता है कि 0 से π/2 साइन पी थीटा कोस क्यू थीटा डी थीटा इक्वल टू 1/2 गामा ऑफ p प्लस 1/2 गामा ऑफ q प्लस 1/2 गामा ऑफ p प्लस 1/2 प्लस q प्लस 1/2। इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ बार बार ताकि आपको भी लर्न हो जाए। ओके, तो p की वैल्यू यहाँ से अगर हम कंपेयर करेंगे, p की वैल्यू हमारी 1/2 और q की वैल्यू -1/2 है, इसमें हम डायरेक्ट पुट कर देंगे तो क्या होगा 1/2 गामा ऑफ 1/2 प्लस 1/2 गामा ऑफ 1/2 -1/2 प्लस 1/2। यहाँ पे p की वैल्यू पुट कर दी और q की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1 3/2 और बाय में 2 है तो क्या हो जाएगा 3/4। सिमिलर 1 -1/2 1/2 और बाय में 2 है तो 1/4। ये क्या हो जाएगा हमारा 3/4 प्लस 1/4 दैट इज़ 4/4 दैट इज़
1। तो और हमने ये वैल्यू बहुत बार निकाल ली है कि गामा ऑफ 1 हमारे किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। हमने लास्ट 2-3 लेक्चर्स में ये वैल्यू निकाल कर दिखा रखी है। ओके, तो हमारा गामा ऑफ 1 किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया। तो 1/2 गामा ऑफ 3/4 गामा ऑफ 1/4 हमारी ये टर्म आ गई। ठीक है, ये फॉर्मूला तो हमने किया ही था लास्ट लेक्चर में। हमने एक डुप्लीकेशन फॉर्मूला भी किया था जिसके अकॉर्डिंग हमारा ये होता था कि गामा ऑफ 1 गामा ऑफ m प्लस 1/2 किसके इक्वल होगा, √π/2 गामा ऑफ 2m। ठीक है, क्योंकि मुझे अब क्या निकालना है, इस तरीके की वैल्यू निकालना है, इस वजह से मैंने डुप्लीकेशन फॉर्मूला यूज़ किया है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम m की वैल्यू 1/4 रख दें तो 1/4 और 1/4 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो इस वजह से हमने m की वैल्यू 1/4 यहाँ पे पुट कर दी। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे गामा ऑफ 1/4 गामा ऑफ 1/4 प्लस 1/2 दैट इज़ गामा ऑफ 3/4 इक्वल टू √5 2 की पावर 2 इंटू एम की जगह हमने क्या लिखा है 1/4। तो 1/4 माइनस ऑफ 1 गामा ऑफ 2 इंटू 1/4 दैट इज़ 1/2। तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 1 मतलब माइनस ऑफ 1/2। तो क्या आ गया हमारे यहाँ से √π अपॉन ये वाली टर्म आ गई। तो ये आ गया हमारा गामा ऑफ 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, √π ही होती है। तो √π इंटू √π हो गया और ये नीचे 2 की पावर माइनस ऑफ 1/2 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस की 1/2 दैट इज़ √2। तो √2π हमारा आ गया। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डिराइव भी करवाई थी और बोला था कि लर्न रख लेना, या फिर आप चाहें तो जैसे क्वेश्चन में मैंने अभी सॉल्व करके दिखाई वैसे सॉल्व भी करके दिखा सकते हैं। ओके, तो ये हमने निकाल ली इसकी वैल्यू। हमें तो क्या इसको सॉल्व करना था। तो 1/2 इंटू इसकी वैल्यू हमारी क्या आ गई है, इसकी वैल्यू आ गई हमारी √2π। तो 1/2 इंटू √2π क्या हो जाएगा π/√2। तो यही हमारा क्या है इसका आंसर है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या है इसमें 0 से π/2 sin px dx इंटू 0 से π/2 sin p प्लस 1x dx। इसको इसके इक्वल प्रूव करके दिखाना है। इसमें क्या हमारे एक तरीके से एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट हैं। तो sin px cos 0x dx इंटू 0 से π/2 sin p प्लस 1x cos 0x dx हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये हमने लिख दिया फॉर्मूला जो कि हमारा ये होता है 0 से π/2 sin px cos qx dx इक्वल टू 1/2 गामा ऑफ p प्लस 1/2 गामा ऑफ q प्लस 1/2 गामा ऑफ p प्लस 1/2 प्लस q प्लस 1/2। जब आप वीडियो देखते हैं ना तो आप साथ साथ में बोला कीजिए, जैसे कि आप जैसे क्लास में ही पढ़ रहे हो कि जैसे फॉर्मूला बोल रही हूँ मैं साथ साथ में आप भी रिपीट करिए। इससे आपकी रिवीजन अच्छे से होगी, आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, लर्न होगा आपको। ओके, तो जैसे ये फॉर्मूला हमारा इसके इक्वल हो गया। उसके बाद हमें क्या पता है कि यहाँ पे हमारी p की वैल्यू कितनी है, p ही है, और q की वैल्यू कितनी है इसके अंदर 0। इसके अंदर p की वैल्यू क्या है p प्लस 1 और q की वैल्यू क्या है 0। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे भी लगा देंगे और यहाँ पे भी लगा देंगे। तो क्या हो गया 1/2 गामा ऑफ p प्लस 1/2 गामा ऑफ 0 प्लस 1/2 गामा ऑफ p प्लस 1/2 प्लस 1/2 इंटू में 1/2 यहाँ पे p की जगह क्या है p प्लस 1 तो प्लस में 1/2 गामा ऑफ 0 प्लस 1/2 सिमिलर इनको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 क्या हो गया 1/4 गामा ऑफ p प्लस 1/2 गामा ऑफ 1/2 गामा ऑफ p प्लस 1/2 प्लस 1/2। देखो नीचे वाली टर्म से मैं तो ऊपर ऐड हो जाएगा p प्लस 2/2 गामा ऑफ p प्लस 2/2 गामा ऑफ 1/2 गामा ऑफ p प्लस 3/2। ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो गई। 1/4 गामा ऑफ p प्लस 1/2 गामा ऑफ 1/2 इंटू गामा ऑफ 1/2 क्या हो जाएगा गामा ऑफ 1/2 का स्क्वायर गामा ऑफ p प्लस 3/2। 1/4 हो गया यहाँ पे हमारा, यह क्या हो गया गामा ऑफ p प्लस 1/2। गामा 1/2 की वैल्यू होती है √π का स्क्वायर कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा। फिर हमारी ये टर्म है जो कि हमें पता है गामा ऑफ n किसके इक्वल होता है n-1 गामा ऑफ n-1। तो इसमें से -1 करेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा p प्लस 1/2 गामा ऑफ p प्लस 1/2। जब हम p प्लस 3/2 -1 करेंगे तो हमारी ये टर्म आ जाएंगी। तो हमने इस तरीके से लिख दिया। ये टर्म हमारी इससे कैंसिल हो गई 1/4 पाई अपॉन p प्लस 1/2। इससे कैंसिल हो जाएगा तो 2 आ जाएगा पाई अपॉन 2 इंटू p प्लस 1। और यही हमें क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर प्रूफ करना था। तो ये होगा हमारा इस तरीके से प्रूफ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट गामा n गामा ऑफ 1 माइनस n आना इसके इक्वल है व्हेन। और ये चीज़ गिवन है कि जब प्रूव करो जब हमारी ये चीज़ इसके इक्वल है। ठीक है, ये चीज़ इसके इक्वल हमें प्रूव करनी है और यूज़ करना हमें इसका एक तरीके से। देखो
अगर मैं इस चीज़ को इसके इक्वल प्रूव कर दूँ, एक तरीके से इसको इसके इक्वल प्रूव कर दूँ, तो ये तो इसके इक्वल दे ही रखा है, तो ऑटोमेटिकली ये भी इसके इक्वल हो जाएगा, और यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो एक तरीके से मैं क्या करने की कोशिश करूँगी इसके अंदर, इस चीज़ को इसके इक्वल प्रूव करूँगी, और फिर हमें ये तो दे ही रखा है कि ये इसके इक्वल है, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, इससे करेंगे, और इसको लेके कहाँ पे जाएंगे, इस तक लेके जाएंगे, इस तरीके की टर्म तक। ठीक है, और वो कैसे लेंगे वो हमें देखेंगे। ओके, तो ये हमारा क्या होगा, गामा ऑफ एन, गामा ऑफ 1 माइनस एन। ठीक है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने आपको, बीटा एम एन किसके इक्वल होता है, गामा ऑफ एम बाय गामा ऑफ एन अपॉन गामा ऑफ एम प्लस एन, ये पढ़ाया था। ठीक है, अब देखो ये ऊपर ऊपर ये टर्म दे रखी है एक तरीके से, गामा ऑफ एन इंटू गामा ऑफ 1 माइनस एन, गामा ऑफ एन, गामा ऑफ 1 माइनस एन। अगर मैं देखूँ तो नीचे इन दोनों को ऐड करके क्या आएगा, गामा ऑफ 1, और गामा ऑफ 1 तो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये तो हमारी बात बन गई, मतलब एक तरीके से इसके नीचे 1 तो है ही, और 1 की वैल्यू क्या होती है, गामा ऑफ 1 होती है। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ। ठीक है, और फिर मुझे ये पता है ये क्या होता है, बीटा फंक्शन बीटा ऑफ एन कोमा 1 माइनस एन। ठीक है, हम लेके तो चले थे ये, इसके नीचे हमें पता है 1 भी है, 1 हमारे क्या होता है, गामा ऑफ 1, गामा ऑफ 1 की वैल्यू 1 नहीं होती हमें पता है, तो इसकी जगह हम गामा ऑफ 1 भी लिख सकते हैं। और ये ऑटोमेटिकली अब हमें दिख रहा है कि ये क्या है, बीटा ऑफ एन कोमा 1 माइनस एन, ये तो बीटा हो गया, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि बीटा और गामा का रिलेशन इस तरीके का होता है। तो हमारा क्या हो गया, बीटा ऑफ एन कोमा 1 माइनस एन। ठीक है, अब हमारा ये टर्म आ गई। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि बीटा फंक्शन किस तरीके से ओपन होता है, 0 से 1, एक्स की पावर इसमें से एक कम, तो हमारी क्या हो जाएगी, एन माइनस 1, 1 माइनस एक्स की पावर इसमें से एक कम, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस ऑफ एन डी एक्स आ गया। ठीक है, अब हमारे इतना बन गया है। मैंने क्या बोला था आपको, क्या करना है हमें इस क्वेश्चन के अंदर, कि हम ये टर्म तो लेके चलेंगे और कुछ ऐसा करके इस तरीके के टर्म प्रूफ हो जाए हमारी, ऐसा करेंगे। ठीक है, हमारे पास अभी यही टर्म आई है जो कि हमारा प्रूफ के आसपास भी नहीं है अभी, कि हमने इससे ये बना लिया है। अब देखो ध्यान से हम क्या करेंगे इसके अंदर, कि मुझे ना इस टर्म को कुछ ऐसा ऐसा बनाना है, तो मैं एक्स को ऐसा क्या पुट कर दूं कि मेरी टर्म कुछ ऐसी ऐसी बन जाए। तो एक्स को मैं ये पुट कर सकती हूँ, देखो क्योंकि पावर तो n-1 है ही, अगर मैं एक्स को ये कुछ ऐसा पुट कर दूँ, मतलब ध्यान भी रख सकते हैं आप इससे कि एक्स क्या पुट करना है, लेकिन मुझे दिख भी रहा है कि एक्स में क्या पुट कर दूँ, समथिंग वाई अपॉन 1 प्लस वाई टाइप का पुट कर दूँ, है ना। अगर मैं इस तरीके का कुछ पुट कर दूँ तो फिर मैं सोच सकती हूँ कि मेरे ये यूज़ हो जाएगा, है ना। तो इस वजह से हमने एक्स को क्या पुट कर दिया इसके अंदर, वाई अपॉन 1 प्लस वाई। ठीक है, अब मैंने एक्स पुट कर दिया वाई की फॉर्म में, तो डी एक्स भी वाई की फॉर्म में होना चाहिए डी वाई टाइप से, और लिमिट्स भी वाई की फॉर्म में होनी चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव कर देंगे, डी एक्स इक्वल टू नीचे का स्क्वायर ऊपर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 1 माइनस ऑफ वाई, इसका डेरिवेटिव भी 1, वो 1 लिखे नहीं है हमने। ओके, और डी वाई इक्वल्स टू 1 प्लस वाई माइनस वाई, से ही कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई का स्क्वायर डी वाई, हमारी ये टर्म आ गई। ठीक है, और हमें क्या चाहिए इसके अंदर, 1 माइनस एक्स भी चाहिए, तो 1 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस वाई प्लस 1 बाई वाई, 1 प्लस वाई माइनस ऑफ वाई अपॉन 1 प्लस वाई, इससे कैंसिल होगा, तो क्या आ गया, 1 अपॉन 1 प्लस वाई। ठीक है, उसके बाद ये हमारी ये वाली टर्म होगी, ये वाली टर्म होगी, ये वाली टर्म होगी। अब बची हमारी लिमिट्स, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू, ये हमने ये ले लिया, वाई की वैल्यू, एक तरीके से मैं यहाँ से ना वाई की वैल्यू निकाल रही हूँ ताकि मैं लिमिट्स को कन्वर्ट कर सकूँ, सिर्फ इसलिए। तो एक्स इक्वल टू वाई अपॉन 1 प्लस वाई हो गया, इसको उधर लेकर जाएंगे तो एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू वाई हो जाएगा। एक्स हमारी जो ये टर्म है उधर लेके चले जाएंगे, तो एक्स इक्वल टू वाई माइनस ऑफ एक्स वाई हो जाएगा, इसमें से वाई कॉमन ले लिया तो 1 माइनस एक्स, और वाई की वैल्यू आ गई एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, वाई आ गया। अब सिंपल कुछ नहीं, लिमिट क्या, 0 से 1, एक्स की वैल्यू 0 है एक बार, और एक बार एक्स की वैल्यू 1 है। अगर एक्स की वैल्यू 0 तो 0 अपॉन 1 माइनस 0 मतलब 0 अपॉन 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और एक्स की वैल्यू 1 है तो 1 अपॉन 1 माइनस 1 0, दैट इज़ 1 बाई 0, दैट इज़ इन्फिनिटी। तो लिमिट हमारी क्या होगी यहाँ पे, अब 0 से इन्फिनिटी, लिमिट क्या हो जाएगी यहाँ पे हमारी 0 से इन्फिनिटी, वाई अपॉन 1 प्लस वाई की पावर n माइनस 1, और यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस वाई की पावर माइनस ऑफ n, और डी एक्स की जगह 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, जो कि हमारा हो जाएगा ये। ठीक है,
हमारी ये टर्म आ गई। उसके बाद देखो y की पावर n-1 है, 1 की पावर -n, 1 की तो कुछ भी पावर हमारी 1 ही हो जाता है वो, तो ये आ गया y की पावर n-1 ये वाली टर्म। ठीक है, 0 से इन्फिनिटी 1 + y की पावर n-1, 1 + y की पावर -n और 1 + y की पावर 2, क्योंकि बेस से मैं तो पावर हमने ऐड करके लिख दी। -n से -n कैंसिल हो गया, 2 - 1 क्या हो गया यहाँ पे 1, तो ये क्या हो गया 0 से इन्फिनिटी y की पावर n-1, 1 + y dy। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0 से इन्फिनिटी x की पावर n-1, 1 + x dx। ठीक है, और ये टर्म हमारी किसके इक्वल दे रखी है, π/sin ऑफ n पाई के, ये हमें टर्म गिवन है और यही हमें क्या प्रूव करना था कि ये टर्म हमारी इसके इक्वल आ जाए, तो ये टर्म हमारी इसके इक्वल आ गई। इस टर्म को मैं ये लिख सकती हूँ कैसे, जैसे मुझे मान लो ये दे दी कोई भी 1 से 2 तक लिमिट x dx। ठीक है, ये y dy लगा लो। ठीक है, ये हो गया। अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, y²/2 और लिमिट 1 से 2। ठीक है, इसको मैं पुट कर दूंगी। ठीक है, और या फिर मैं इसको सोल्व करूँ 1 से 2 x dx और इसको सोल्व करो x²/2 1 से 2, इन दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, क्योंकि वेरिएबल चेंज होने से लिमिट हमारी सेम है, वही है बिल्कुल सेम डिटो टाइप की चीज़, तो इसका आंसर चेंज नहीं होगा। सिमिलर अगर मैं y की जगह x कर दूँ तो बात तो इनकी सेम है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, और ये टर्म हमारी किसके इक्वल है, π/sin ऑफ n पाई के इक्वल है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, जो हमें प्रूफ करना था। हम लेके क्या चले थे, गामा n गामा ऑफ 1 - n और प्रूफ करना था ये, तो ये हो गया हमारा इस तरीके से प्रूफ। ओके, ये आपका अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में आ सकता है। ओके, अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इवेल्यूएट करो 0 से इन्फिनिटी e की पावर -x² + y² dx dy। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, इवेल्यूएट करनी है। उसके बाद हैंस शो दैट बोल रखा है कि ये भी करो, जो जब आप 3rd चैप्टर कर लेंगे ना, अभी तो आपको पता ही नहीं है 3rd चैप्टर में क्या है, लेकिन जब आप कर लेंगे तो आपको फिर पता चलेगा कि आप ये क्वेश्चन 3rd चैप्टर के तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। ओके, तो पहले अभी हम क्योंकि 2nd चैप्टर करें तो वैसे ही कर लेते हैं। तो क्या है, i = 0 से इन्फिनिटी e की पावर -x² + y² dx dy। ठीक है, तो ये हमारा dx और dy दो हमारे क्या दे रखे हैं, डबल इंटीग्रेशन दे रखे हैं, dx और dy और लिमिट 2 दे रखी हैं। ठीक है, तो e की पावर -x² -y² इस तरीके से लिख सकते हैं, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं e की पावर -x² e की -y²। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं ना, क्योंकि बेस से में फिर वो पावर ऊपर जुड़ जाती हैं। इसी सेम तरीके से अगर पावर इस तरीके से, तो हम उसको अलग अलग बेस के साथ लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये हो गया। एक लिमिट हमारी x की, एक y की है, सिमिलर dx dy, तो हमने लिख दिया 0 से इन्फिनिटी e की -x² dx, 0 से इन्फिनिटी e की -y² dy। सेम, बिल्कुल सेम तरीके की बात है, सिर्फ ये बात और ये बात हमारी सेम थी। इसमें भी सिर्फ और सिर्फ x और y का फ़र्क है, बाकी सेम बातें हैं दोनों। तो हम जो हमारा I1 का आंसर आएगा, मुझे पता है उस वही आंसर I2 का भी आएगा, क्योंकि बिल्कुल सेम बातें हैं ये दोनों, है ना। तो I1 × I2 हो गया हमारा। यहाँ से हम I1 की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर लिख देंगे सिमिलरली I2 भी वही हो जाएगा। ठीक है, एक देखो क्वेश्चन में जो हमारा I1 आएगा, देखो हैंस शो दैट ये भी बोल रखा है ना कि जो हमारा I1 है ना वो एक तरीके से यही है, तो बीच के क्वेश्चन के बीच में ही हमारी ये टर्म भी प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन कि ये I1 है जो कि 0 से इन्फिनिटी है e की -x² dx ये है। ठीक है, किस कौन सा फंक्शन है, ये हमारा गामा फंक्शन, क्योंकि लिमिट 0 से इन्फिनिटी है। e की पावर को हम क्या करते हैं, गामा फंक्शन के अंदर पुट करते हैं, जो कि मैंने आपको लेक्चर 2nd में आई थिंक बताया था कि हम e की पावर के टर्म्स को गामा फंक्शन में पुट कर देते हैं। तो x² को हम क्या पुट कर देंगे, t पुट कर देंगे। अब हमें dx को भी dt में कन्वर्ट करना है और लिमिट को भी dt में कन्वर्ट करना है, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर आ गई 2x dx = dt। dx की वैल्यू क्या आ गई, dt/2x और इक्वल टू dt/2x की वैल्यू क्या आ गई, √t। तो हमारा x की वैल्यू यहाँ से आ गई ना √t, तो हमारा dx क्या आ गया, dt/2√t। ठीक है, उसके बाद हम लिमिट्स को चेंज करेंगे। अगर मेरी x की वैल्यू 0 है तो t 0 और x इन्फिनिटी है तो t इन्फिनिटी। दैट इज़ लिमिट तो हमारी 0 से इन्फिनिटी ही रही है, e की पावर -t हो जाएगा और dx की जगह dt/2√t हो जाएगा। तो हमारा ये हो गया था इतना। फिर जो ये 2 है हमारा क्या कॉन्स्टेंट, तो बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 लिमिट 0 से इन्फिनिटी e की -t t की पावर
जैसे यहाँ पे टी की पावर 1/2 ऊपर जाके टी की -1/2 dt हो जाएगा। ठीक है, ये 1/2 हो गया। ये हमारा क्या बन गया, गामा फंक्शन, e की पावर टी की पावर समथिंग dt। ये गामा फंक्शन किस तरीके से होता है, इसके अंदर 1 ऐड कर देते, जो ये यहाँ की पावर होती है उसके अंदर 1 ऐड कर देते, तो -1/2 + 1 क्या हो जाएगा, गामा ऑफ 1/2। गामा ऑफ 1/2 की वैल्यू होती है √π/2 हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, जो I1 का आंसर आएगा वही I2 का है, क्योंकि ये सेम है, तो I2 भी क्या हो जाएगा, √π/2। ठीक है, और हमें निकालना है क्या, कंप्लीट आई निकालना है, तो √π/2 × √π/2 हमारा क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। तो ये हमारा ये हो गया। और ये जो इन्होंने बोल रखा था ना कि ये भी शो करो, तो ये तो यहाँ पे शो हो ही चुका है कि इसकी वैल्यू √π/2 है। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस कंप्लीट। ओके, अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे कुछ। जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है वो है हमारा आज की टाइप का क्वेश्चन। तो ये हम इस तरीके से कर लेंगे। इसमें नॉर्मल फॉर्मूला लगा देना है, पी की वैल्यू 3 है और क्यू की वैल्यू 5/2 है। तो आप देख लें, इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा। ओके, सिमिलर इसमें हम क्या ले लेंगे, कोस एक्स की वैल्यू की पावर 0 ले लेंगे, तो पी की वैल्यू 7 और क्यू की वैल्यू 0। इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट देखो क्या है, इसमें p की वैल्यू n और q की वैल्यू 0 हो जाएगी इसमें, तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर देंगे। इसमें हमें 2 पार्ट दे रखे हैं, साइन 1/2x और q की वैल्यू जैसे कोस x की पावर 0 हो जाएगा, तो p 1/2 q 0 हो गया, और इसको सॉल्व कर देंगे। सिमिलर ये साइन ऑफ -1/2 और p की वैल्यू -1/2 हो गई और q की वैल्यू 0 हो जाएगा, तो इसको इस तरीके से सॉल्व कर देंगे। जो आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो आपकी मर्जी, आपको करने हैं या नहीं, लेकिन मैं आपको करवा दे रही हूँ क्योंकि रिलेटेड हैं बिल्कुल हमारे एग्जांपल्स के साथ। तो आप ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। कोट थीटा को हम लिख सकते हैं कोस बाई साइन, तो साइन की पावर -1/2, कोस की पावर 1/2, पी की वैल्यू होगी -1/2 और क्यू की वैल्यू होगी 1/2, हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, अभी हमने इस एक्सरसाइज का सिर्फ एक फर्स्ट क्वेश्चन किया और एक हमने किया है इसके अंदर, जो क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, इसकी बस सिर्फ और सिर्फ मैं एक ऐसी वीडियो कि जिसमें आपको क्वेश्चन बता दूंगी कि पुट क्या करना है, ऐसी वीडियो मैं एक और बना दूंगी आपके लिए, ताकि आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन ट्राई करें तो आपसे हो जाएं फिर। ओके, तो वो वीडियो मैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ऐड कर दूंगी। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।